Hello बच्चों, let's read the question. The question says a motorcyclist goes from station A to B at 40 kilometers per hour, then return from B to A at 120 kilometer per hour. Calculate average speed and एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द रोड ट्रिप। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है कि कोई मोटरसाइकिलिस्ट है वो ए से बी तक जाता है और इसकी जाने की जो स्पीड है वो हमारी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, सो 40 किलोमीटर पर आवर ये होगी और वापस रिटर्न आने की इसकी स्पीड कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर पर आवर ये आने की स्पीड होगी। सो अब मान लेते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है डी है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस क्या है ये डी है। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे की कंसेप्ट के अंदर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखेंगे। सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चों, सो एवरेज एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, सो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये हमारे पास में क्या आ गया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया। अब हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखेंगे। सो सेकंड नंबर की कंसेप्ट के अंदर एवरेज 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 वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, क्योंकि वेलोसिटी के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, कि डिस्प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यानी टाइम कितना लगा है उस टाइम का हम क्या कर देंगे, डिवाइड लगा देंगे। सो टोटल टाइम। अब देखो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो देखो पहले यहाँ मान लेते हैं कि ए से बी तक जाने के अंदर जो टाइम लग रहा है वो t1 है, तो डिस्टेंस हमारी d अपॉन नीचे वेलोसिटी क्या है हमें v1 गिवन है, और दूसरा ये t1 हो गया टाइम, और इसी तरह से t2 टाइम हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस d डिवाइडेड बाई v2। सो पहले अंदर जो टाइम पीरियड, पहला जो टाइम लग रहा है ए से बी जाने के अंदर, तो t1 इज इक्वल्स टू, तो टोटल डिस्टेंस हमारी d डिवाइडेड बाई स्पीड हमें कितनी गिवन है 40 किलोमीटर्स पर आवर, और t2 इज इक्वल्स टू, तो दूसरे के अंदर जो टाइम लगेगा d अपॉन, और सेकंड टाइम के अंदर बी टू ए तक वेलोसिटी कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारी, सो एवरेज एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो गई टोटल डिस्टेंस, तो डी जाने की और डी आने की, तो टोटल डिस्टेंस हमारी क्या हो गई 2d डिवाइडेड बाई, पहले के अंदर टाइम कितना लग रहा है तो d डिवाइडेड बाई 40, प्लस वापस आने में टाइम कितना लगेगा तो d डिवाइडेड बाई 120। सो यहाँ पे 120। अब देखो हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 120 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर हमारे पास में क्या हो गया 2d डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे 120 एलसीएम। सो 120 के अंदर 40 का डिवाइड लगाएंगे 3, 3 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा 3d, प्लस 120 का डिवाइड 120 के अंदर वन टाइम और 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d। तो यहाँ से हमारे पास में ये 120 ऊपर चला जाएगा, तो 120 2d मल्टीप्लाइड बाई 120 डिवाइडेड बाई हमारे पास में क्या आ गया 4d। तो यहाँ d से d कैंसिल हो गया, तो 4 से 120 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 30, और 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी एवरेज स्पीड की वो कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर्स पर आवर। सो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर ये हमारे पास में एवरेज स्पीड आ गई। अब एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो सेकंड नंबर एवरेज एवरेज वेलोसिटी। सो
एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास में टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, और टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो इनिशियल पोजीशन ए पॉइंट है और वापस वो रिटर्न होकर वापस ए पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारी सेम है। तो इस कंडीशन के अंदर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। और इसके अंदर अगर हम टोटल टाइम का भी डिवाइड लगा दें तो डी बटे हुए 40 प्लस डी अपॉन 120, तो ये टोटल टाइम हो गया। अब जीरो के अंदर किसी भी वैल्यू का डिवाइड लगाते हैं तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आती है, 0। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 0 किलोमीटर पर आवर। सो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास में 0 किलोमीटर पर आवर आ गई, और एवरेज स्पीड की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर आ गई। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।